नमस्कार। आज मैं आपको यौगिक डाइट प्लान के बारे में बताऊंगा, जो कि फॉलो करना बहुत आसान है। वैसा नहीं है जैसे आप लेते होंगे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, जो आप फॉलो नहीं कर पाते होंगे। इस टाइम पर ये खाना है, उस टाइम पर वो खाना है, तो जिस लिए आप डाइट प्लान ले रहे हो उसका सारा पर्पज़ ही खो जाता है। तो ये कोई भी आसानी से फॉलो कर पाएगा, और जो भी आपके उद्देश्य हैं, चाहे वो वेट लॉस है, चाहे वो वेट गेन है, चाहे किसी बीमारी को ठीक करना है, पीस ऑफ माइंड है, एनर्जी को बढ़ाना है, जो भी आपके उद्देश्य हैं वो आप आसानी से अचीव कर लेंगे, और इसको फॉलो करना बहुत आसान है। चलिए वीडियो में शुरू करूं, आगे बढ़े वीडियो में। उससे पहले ये जो मैं डाइट प्लान आपको बता रहा हूं, ये इस बुक आभार योगा से आ रही है। ये बुक अवेलेबल है अमेज़ॉन पर और फ्लिपकार्ट पर, तो आप ले सकते हैं इसे। ये पूरी योगा की बढ़िया बुक है, और आराम से आप घर पे बैठ के योगा सीख सकते हैं। प्लस डाइट, पानी, हर चीज़ का इसमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। जो भी आप डाइट लेते हैं वो मेनली मुख्य रूप से इन दो चीज़ों के अंतर्गत आता है कि एक तो आपकी उम्र कितनी है, आप कहाँ से आ रहे हैं, यानी आपका रीजन कौन सा है, जगह जहाँ पर आप रहते हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका वज़न कितना है, और आपकी दिनचर्या कैसी है। मतलब दिन भर में आप क्या करते हैं। सपोज़ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका फिज़िकल बहुत ज़्यादा है और तो आपको ज़्यादा कार्ब्स चाहिए होंगे उसके मुकाबले जो बैठकर पूरा दिन काम करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। यही प्रोटीन का इंटेक दोनों का बराबर हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन मस्तिष्क में भी उतना, मसल रिपेयर में उतना ही चाहिए। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे यूज़ किया हमने, सिर्फ समझने के लिए कि डाइट प्लान जो है वो बड़ा इंडिविजुअलाइज्ड है, कि वो सबका अलग अलग होता है, वो फिक्स कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। मगर इस यौगिक डाइट प्लान में क्योंकि ये उन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता, ये किन चीज़ों पर निर्भर करता है कि आपको कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, ठीक है। तो सीधा बुक खोलते हैं और वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें दिया हुआ है, खाना ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी बॉडी को और आपके माइंड को एसेंशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दे और साथ में पीस ऑफ माइंड को बढ़ाए, ठीक है। अब इसमें व्हाट टू ईट यानी क्या खाएं। तो जो आप खाना खाएं वो आसानी से डाइजेस्ट होने वाला हो, और वो इंश्योर करेगी आपकी बॉडी टॉक्सिन्स यानी जो गंध है उसको अपने अंदर ना रखे। दूसरा, ये सजेस्ट किया जाता है कि आप पानी वाले फूड यानी पतली दालें, दलिया, या जो भी पानी से भरे, पानी जिसमें ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, उस तरह का खाना आप खाएं। प्लस फ्रेश फ्रूट्स खाएं। रीजन जो आपके एरिया में वहीं का लोकल फूड है, लोकल वेजिटेबल्स हैं, उनका सेवन करें। बजाय आप अगर रहते हैं प्लेन्स में तो आप पहाड़ों का फूड खाएं, वो इतना फ़ायदा आपको देगा नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा, दालें खाएं, चावल, आटा, ग्रेन सब कुछ खाएं। और क्या नहीं खाना हमें प्रोसेस्ड फूड, यानी जो डिब्बे में जैसे अचार रखा होता है, या पुराना प्रोसेस्ड फूड्स आजकल आते हैं बड़े। आजकल तो मशरूम वगैरह भी, मशरूम तो चलो अलग चीज़ हो गई, मगर इजी डे वगैरह पर बड़ा पुरानी चीज़ें पैक्ड हैं, फ्रिज में स्टोर हैं, मगर वो आप बना सकते हैं घर आके और खा सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो आप चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, प्रोसेस्ड होती हैं जो भी, उस तरह का अवॉइड करना है। ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना, ज़्यादा गर्म नहीं खाना, और बार बार गर्म किया हुआ खाना नहीं खाना, ठीक है। व्हाट टू ईट में ये हो गया, क्या खाना है और क्या नहीं खाना, कब खाना चाहिए। इसमें सारा कुछ आ जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे बताया तो है नहीं क्या खाना चाहिए, बस इतनी सी बात की, मगर इसमें सारा कुछ आ जाएगा जो मैं पूरी बात करूँगा। व्हेन टू ईट, जनरल डेली रूटीन में जो आपका खाने का टाइम है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग चलती है, बॉडी को आदत पड़ जाती है एक टाइम खाने की, उस टाइम बॉडी का डाइजेशन शुरू हो जाता है। आपको पता हो ना या पता हो, ऐसा काम चलेगा नहीं, ऐसा फ़ायदा कुछ देगा नहीं आपको कि आप अगर एक दिन खा रहे हैं नाश्ता अपना सुबह 8 बजे और एक दिन खा रहे हैं 12 बजे, तो वो बहुत नुकसान करेगा आपके सिस्टम के लिए। तो फ़िक्स टाइम बनाइए। हाँ, 10-15 मिनट का गैप इधर उधर हो सकता है, मगर टाइम फिर भी फिक्स होना चाहिए जनरली आपके उसका। कभी कभी तो चलो अलग बात है। दूसरा, जब आप जो भी मील्स हैं, प्रॉपर हैवी मील्स हैं आपकी, चाहे नाश्ता या लंच हो गया या डिनर हो गया, उसमें गैप होना चाहिए कुछ घंटों का, लगभग 4-5-6 घंटों का गैप होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है वो गैप, ठीक है। तीसरा,
जो सबसे ज़रूरी चीज़, जो शरीर का डाइजेशन है वो सूर्य के अकॉर्डिंग चलता है। वही जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, सूर्य के अकॉर्डिंग चलता है। तो जब सूर्य चमक रहा है, तेज़ है, यानी दिन के टाइम पर आप अच्छे से खाइए, ज़्यादा खा सकते हैं। और शाम होते होते आपकी बॉडी का डाइजेशन भी स्लो होता जाता है, तो उस टाइम बिल्कुल कम खाएं। जैसे वो अंग्रेजी की कहावत है, ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, आफ्टरनून लंच शुड बी लाइक अ कॉमन मैन एंड डिनर शुड बी लाइक अ बेगर। कॉमन मैन से मतलब है कि एक नॉर्मल इंसान दालें, रोटियां, चावल इस तरह की चीज़ें खाता है। नाश्ता जो किंग है वो फ्रूट्स, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है आसानी से, तो वो उस तरह का हेल्दी ब्रेकफास्ट करता है। और डिनर जो है वो बिल्कुल भिखारी की तरह खाना चाहिए, बिल्कुल गरीबों की तरह खाना चाहिए। ये सबके लिए है, ठीक है। कितना खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, वो सबसे मुख्य अंग। ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, किसी डाइट प्लान्स में, किसी भी चीज़ में आपको मिलेगा नहीं। आप जो खाना खाते हैं पूरा पेट कभी भरना नहीं है। 3/4 यानी जब आपको लगे कि अब मैं थोड़ा सा भी और खाऊंगा तो मैं फुल हो जाऊंगा, उससे पहले आपको रुक जाना है खाने से, ठीक है। ट्रेडिशनल योगी टेस्ट में जाएं तो 50% कहते हैं खाना चाहिए, मगर वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है जिस तरह की हमारा डेली रूटीन होता है। तो 3/4 यानी 75% आपने अपने पेट को भरना है और 25% खाली छोड़ना है। वो आधे घंटे बाद जब आप पानी पिएंगे उससे भर जाएगा, या हवा को अपना काम करने दीजिए। डाइजेशन के लिए सबसे बढ़िया यही तरीका है। हमेशा जब भी आप खाएं इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब खाना कैसे है, खाना कैसे है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मगर उसको हम फॉलो नहीं करते। खाने को हमेशा अपने से थोड़ा ऊपर रखना है, ठीक है। उसके लिए आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं। लोग जो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोशिश कीजिए आप नीचे बैठ के खाएं, वज्रासन में जैसे मैं बैठा हूँ, या सुखासन में चौकड़ी मारकर, और छोटा टेबल आता है उस पर आप खाने को रखें। अब जो जिन्हें मुश्किल होती है ऑफ कोर्स वो तो डाइनिंग टेबल पर बैठें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप खाना आपके सामने आया तो सबसे पहले प्रार्थना कीजिए खाने से, और धन्यवाद कीजिए। किसका? घर बैठे बैठे आपको खाना कहाँ से पहुँच रहा है, कौन कौन हेल्प कर रहा है पहुँचने में। परमेश्वर का सबसे पहले, स्वयं खाने का, धरती माता का, पूरी प्रकृति का, पेड़ों का, खेतों का, और किसानों का, और हर किसी का जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है आपकी प्लेट में वो खाना लाने के लिए, सबका दिल से आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद कीजिए। आभार योगा, तो धन्यवाद कीजिए। उसके बाद जब खाएं तो आराम से खाना चाहिए, चबा कर खाना चाहिए, ठीक है। जल्दी मत खाइए कभी भी, वो बहुत नुकसान करता है। आराम से खाइए, चबा के खाइए, और पॉजिटिव रहिए खाने के प्रति। मैंने बहुत लोगों को देखा है, खाना मंगवाया, उन्हें टेस्ट नहीं आया तो बुराइयां करते हैं खाने की या खाना बनाने वाले की, ये क्या दे दिया। अरे भाई, सबका टेस्ट अलग है। तो हमेशा जब भी आपकी प्लेट में आ गया, रिस्पेक्ट कीजिए उसकी, कि आपको कम से कम मिल तो रहा है, इतने लकी हो आप, और धन्यवाद करके पॉजिटिव फीलिंग से खाना खाइए। तीसरा, कभी भी खड़े होके खाना नहीं खाना। खड़े होके खाना मत खाइए, हमेशा बैठकर खाना खाइए। किस तरीके से नहीं खाना? गंदी जगह पर, जहाँ पे गंदी स्मेल है या गंदी सी जगह है, वहाँ पर खाना नहीं खाइए। पुराने हम टेक्स्ट देखेंगे योगिक, तो उसमें लिखा है बहुत बुरा क्रिया है खाना खाना अपने आप में। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि आप बाग में खाइए, अच्छे फूलों के बीच में खाइए, इस तरह से। तो वो तो फॉलो करना मुश्किल है बहुत, मगर गंदी स्मेल ना हो, गंदी जगह ना हो, साफ़ सुथरी जगह हो। और कब नहीं खाना? जब आप इरिटेशन में हो या गुस्से में हो या सैड फील कर रहे हो, उस टाइम खाना मत खाइए। वो अच्छा नहीं करेगा, वो गंदा करेगा आपके लिए। तो इन 4 चीज़ों का अगर हमने प्रॉपरली फॉलो किया, जो कि बहुत आसान है फॉलो करना, तो आप देखेंगे 95 से ऊपर परसेंटेज जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उस तरफ आप अच्छे से चल पड़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी, काम आती है। और बुक आपको योगा सीखना है तो दोबारा से आभार योगा ये लीजिए आप, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हमारी दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। आप सभी को नमस्कार।